नमस्कार। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट 207 कंक्रीट टेक्नोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट के सेकंड लेक्चर में इसके टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में बाकी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पहले लेक्चर में देखा था कि सीमेंट विजुअल इंस्पेक्शन का फर्स्ट पार्ट होता है सीमेंट बैग, उसको हमें कैसे इंस्पेक्ट करना है, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, देखना है एक्सपायरी डेट, सीमेंट कौन सी टाइप की है, कौन सी ग्रेड की है, उसका भार, कीमत आदि ये चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम आता है सेकंड टेस्ट होता है, मतलब हम उसको खोल रहे हैं, सीमेंट बैग को हमने खोल दिया, उसके बाद हमें फिजिकली देख के क्या पता लग रहा है। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंस ऑफ लम्प्स या गांठों की उपस्थिति, ये टेस्ट करना होता है। सीमेंट के अंदर अगर गांठ है तो इसका मतलब ये है, या गांठें बंधी भी है या सीमेंट थोड़ी जमी हुई है, इसका मतलब ये है कि सीमेंट एक्सपायर्ड है या इसमें कहीं पानी लग गया है, इस वजह से ये एक्सपायरी डेट से पहले ही खराब हो गई है। इसका जैसे इसके लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट के कट्टे को खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि सीमेंट हाथ में लेते हैं, यदि उसमें कहीं लंप दिखाई देते हैं, गांठ दिखाई देते हैं, गांठ दिखाई देती है, तो उसका मतलब ये बैग खराब है, एक्सपायरी नहीं हुई हो तो भी खराब है। इसका कारण, सबसे मूल कारण इसका ये होता है कि सीमेंट बैग पानी कांटेक्ट में आ गया, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कहीं उसके ऊपर पानी गिर गया, या फिर कहीं क्वालिटी उसकी पहले से ही खराब है, एक्सपायरी डेट गलत जानबूझ के गलत लिखी गई। ये भी कई बार लोकल सीमेंट में प्रॉब्लम आती है कि बनाते आपके वो जनवरी में है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट मार्च की लिख देते हैं, तो अपने तक आते आते 1 महीना लगता है या बाद में, तो हमें लगता है कि मार्च में बना हुआ है तो जुलाई तक एक्सपायर होगा, परंतु हो मई में ही गया है, अप्रैल में ही गया है, 3 महीने। तो ये भी एक लोकल सीमेंट है जो उनके साथ कई बार ये प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए ये सेकेंड लेवल का फिजिकल टेस्ट है, या बिना किसी अपरेटस या इक्विपमेंट के साथ कर सकते हैं। जैसे ये हम देख, इसमें गांठ है, गांठें बनी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सीमेंट खराब है। ठीक है, गांठ बनी हुई, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे डायरेक्ट लॉट को ही। यार कलर, कलर रंग, नॉर्मली सीमेंट का कलर ग्रे कलर का होता है, और इसमें जो ओपीसी होती है वो थोड़ी सी लाइट ग्रे कलर की होती है, पीपीसी होती है वो थोड़ी डार्क कलर, सॉरी, पीपीसी होती है लाइट कलर की होती है और ओपीसी थोड़ी डार्क कलर की होती है। तो सीमेंट यूज करने के बाद भी हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि उसमें अलग अलग कलर आते हैं। ठीक है, तो ओपीसी का अलग कलर आएगा, पीपीसी का अलग कलर आएगा, तो हमें पहला तो थोड़ा सा पता होना चाहिए सीमेंट का कलर कैसा है। अगर हम व्हाइट सीमेंट यूज कर रहे हैं तो कौन सा कलर होगा उसका, व्हाइट, सफेद होना चाहिए। दूसरी बात है, पूरे बैग का एक जैसा कलर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ऊपर लाइट ग्रे नीचे डार्क ग्रे, या ऊपर व्हाइट है और नीचे थोड़ा क्रीमिश व्हाइट है, तो इससे भी ये पता लगता है कि क्वालिटी में प्रॉब्लम है, उसमें रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए एक कलर होना चाहिए, पूरे बैग का रंग एक समान होना चाहिए, और स्पेसिफिक सीमेंट है ग्रे कलर ही होनी चाहिए। अगर इसमें कोई बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, ब्लैक कलर है, तो इसका मतलब इसमें कुछ एडल्ट्रेशन है और सीमेंट खराब है। ठीक है, और उसमें कोई ऐसी चीज़ मिला दी गई है जिसकी जो आवश्यक नहीं थी। ठीक है, ये देख रहे हैं कलर है नॉर्मली, ये होता है। इसके अलावा हम कई बार फाइननेस भी चेक करते हैं, फाइननेस सीमेंट की अलग अलग होती है, ओपीसी थोड़ी कम फाइन होती है और पीपीसी ज़्यादा फाइन होती है। एकदम पीपीसी राख की तरह होती है, राख का कलर होता है, राख जितनी फाइननेस होती है, ओपीसी थोड़ी सी मोटी होती है। तो इसके अलावा फ्लोट टेस्ट करते हैं। फ्लोट टेस्ट में क्या होता है, जल पे तैरने वाला टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सीमेंट लेते हैं हम, और सीमेंट को एक मुट्ठी भर सीमेंट निकालते हैं, उसको बाल्टी में डाल देते हैं, कोई थोड़ा छोटा सा बाल्टी या कोई भी चीज़ हो सकती है, पानी के ऊपर डाल देते हैं। अगर सीमेंट एक्सपायर्ड है या खराब है तो क्या होगा, वो एकदम से पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर बैठ जाएगी, नीचे सेटल हो जाएगी। परंतु यदि अच्छी है तो तैरेगी और धीरे धीरे बैठेगी। तो ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक फील्ड टेस्ट है, और इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि सीमेंट खराब है, अच्छी है, और खराब है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। एडल्ट्रेशन टेस्ट लेते हैं, एक और दूसरा टेस्ट है मिलावट का। इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट को एक चुटकी में लेते हैं और उंगली के बीच हम उसको, यहाँ पर अगर चिकनापन महसूस होता है, स्मूथ फीलिंग आती है, तब तो ये अच्छी सीमेंट है। और अगर हमें काफी बड़े पार्टिकल मिल रहे हैं, बड़े बड़े जैसे बजरी जैसे कोई भी कड़वापन, कड़कपन महसूस होता है, तो उसका मतलब इसमें कुछ एडल्ट्रेशन है। कई बार क्या होता है, सीमेंट हम लाते हैं, सीमेंट का बैग खोल के उसमें कई चीजें मिला देते हैं, चिकनी मिट्टी या ये मिला देते हैं, उससे भी ये बात पता लग जाती है। ठीक है, तो ये एडल्ट्रेशन टेस्ट हो गया हमारा। तो ये 4-5 टेस्ट हैं इसके, इनसे हम पता लगता है कि एकदम चिकनी मिट्टी है तो ये हाथ में पता लग जाता है। तो
जैसे टेम्परेचर टेस्ट में हम क्या करते हैं, सीमेंट के बैग के अंदर हाथ डालते हैं, सिंपल। अगर वो कुछ नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा फील होता है, नॉर्मली इंडिया का टेम्परेचर थोड़ा गर्म है, ठीक है, तो उसमें ठंडा फील होगा, हमें कूल कूल थोड़ा, तो उसका मतलब ये है कि सीमेंट अच्छी है। अगर ठंडा फील नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये सीमेंट खराब है। ये भी एक उसका एक्सपायरी का एक विजुअल टेस्ट है जिसमें हम पता लगाते हैं कि सीमेंट खराब है या नहीं है। बाकी जो टेस्ट है हमारे, वो है हमारे BIS या इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है। इससे पहले हम एक और चीज देखेंगे कि सीमेंट की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, परंतु हम कभी भी सीमेंट डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सीमेंट यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा मसाला बनाते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं, सैंड डालते हैं, या कंक्रीट बनाते हैं तो हम सैंड और एग्रीगेट डालते हैं, और वाटर तो बाइंडिंग एजेंट है ही है। इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। पहला तो क्या है कि सीमेंट की स्ट्रेंथ, जैसे जैसे हम सीमेंट की मात्रा बढ़ाते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, परंतु एक लेवल के बाद हम सीमेंट नहीं डालते हैं, एक फिक्स रेशियो उसके बाद नहीं डालते हैं। उसका सीमेंट के साथ लेने के पीछे दो कारण है। पहला इकोनॉमिक है कि सीमेंट महंगी होती है, कॉस्टली होती है, इस कारण हम उसको कम से कम उपयोग लेना चाहते हैं। डिजाइन भी हम ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम कम से कम सीमेंट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैसे गेन करें। सब्जेक्ट का मेन एम यही है। सीमेंट 300 रुपए किलो है, 350, और बाकी हम करते हैं, और सैंड इसके कंपेरेटिवली काफ़ी सस्ती है। दूसरा ये कि सीमेंट जैसे ही हाइड्रेशन होती है तो उसमें क्या होता है, क्रैकिंग आने चालू हो जाती है। तो अगर प्योर सीमेंट हम यूज करेंगे, वाटर मिलाएंगे, तो उसमें क्रैक आ जाएगा थोड़े दिनों में, और वो यूजलेस हो जाएगी। कई बार हम क्या करते हैं, पैचिंग करते हैं। हम देखते हैं तो पैचिंग, आप अगर एक सैंपल बनाओगे सीमेंट का, सीमेंट और वाटर डाल के थोड़े बाद दिनों बाद देखोगे वो क्या हो जाएगा, उसमें क्रैक्स आनी चालू हो जाएगी। आप वो क्रैक्स आनी चालू हो जाएगी, क्रैक आते उसमें लीकेज हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा निकलती है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करने के लिए कुछ क्वांटिटी उसमें मोल्टार या उसमें सैंड मिला देते हैं हम। तो ये दोनों कारण हैं। और प्योर सीमेंट यूज करना लगभग बेवकूफ़ी के बराबर है, इसलिए हम कहीं भी प्योर सीमेंट यूज नहीं करते एक्सेप्ट सम पैचिंग वर्क। जैसे बहुत ही जहाँ पे हमारे घर में कहीं छत पे दरार आ गई है तो उसमें हम जरूर कई बार प्योर सीमेंट यूज करते हैं। अब बाकी का जो सेकंड लेवल पे आता है टेस्ट है, वो है लैब टेस्ट। हमारे लैब के अनुसार लैब में करते हैं। तो लैब में करते हैं, इसमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए हमें। तो पहला टेस्ट है जो फाइननेस या बारीकी परीक्षण, सीमेंट कितनी महीन है। ये IS 4031 पार्ट 1996, मतलब IS कोड का नंबर है 4031, पार्ट 1 है, पार्ट 2 अलग होगा, पार्ट 3 अलग होगा। पार्ट 1 ड्राई का है, पार्ट 2 इसका है वो वेट फाइननेस टेस्ट है। ये अलग अलग है। 1996 में ये लास्ट टाइम बना था। अब इसका हो सकता है टाइम टू टाइम रिवीजन आते रहता है, क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी चेंज होती है, कंपोजिशन चेंज होता रहता है, इसलिए इससे पहले 1980s में था कुछ, 1996 में आया, और कुछ सालों में कुछ नया आएगा, तो हो सकता है चेंज हो जाए। इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट ड्राई मेथड है। ड्राई सीमेंट मतलब सूखा ही होता है, पानी को या कोई भी तरल पदार्थ यूज नहीं करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, छन्नी से छानते हैं, और जितना छलनी ऊपर रह गया उसको मेजर कर लेते हैं, और जितना छलनी से नीचे गया वो भी पता लग गया। 90 माइक्रोन की छलनी है, उसको हम यूज करते हैं इसमें छानने के लिए। जैसे हम आटा छानते हैं वैसे हम सीमेंट लेके इसको छानते हैं। क्या है, 90 माइक्रोन सीव है, 90 माइक्रोन की सीव है, उसको ही प्रयोग लेते हैं। और इसमें जो इक्विपमेंट चाहिए, हमें 90 माइक्रोन की सीव चाहिए, भार नापने के लिए एक वेइंग बैलेंस चाहिए। इसके अलावा एक ब्रश चाहिए होता है, ताकि उसको हम छलनी को साफ कर सकें यूज करने के बाद, क्योंकि बहुत ही फाइन मैश होती है 90 माइक्रोन, उसमें चिपक जाती है सीमेंट कई बार, और चिपक के जम जाए तो हमारा पूरा इक्विपमेंट एक खराब। देखिए स्टैंडर्ड जो सीव होती है वो इस टाइप की होती है हमारी। ये इस पे आप देखेंगे तो 90 माइक्रोन माइक्रोन इसकी साइज लिखी हुई है, 90 माइक्रोन लिखी हुई है। ये इस टाइम यूएस स्टैंडर्ड है, इंडिया की भी ऐसे ही आती है, BIS स्टैंडर्ड है, साइड में MM भी लिखा होता है। और ये अलग अलग साइज की आती है, कॉपर की बनी हुई होती है। कॉपर की इसलिए बनी होती है मोस्टली कि क्या होता है, कॉपर की होने के कारण उसमें हमारे पास एक जंग नहीं लगता है, और उसकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। 90 माइक्रोन में पास कोई भी पार्टिकल ओपनिंग होती है वो स्क्वायर शेप की होती है। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में अगर 36 इंच का मोबाइल, टीवी बोल रहे हैं, 36 इंच का टीवी है, तो उसमें साइज कौन सी होगी, एक्स डायरेक्शन वाली होती है, वाई डायरेक्शन वाली होती नहीं। हमेशा हमेशा कोई भी साइज होती है डायगोनल चेक करते हैं अपन। तो इस जो ये ओपनिंग है, इसकी डायगोनल की जो ओपनिंग है, मैक्सिमम ओपनिंग है, वो डायगोनल साइड में होगी। ये अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, तो तीसरी साइड की डायरेक्शन हमेशा मैक्सिमम होगी ट्रायंगल में।
दोनों डायरेक्शन के कंपेटिवली। तो हम क्या कहते हैं, इसमें डायगोनल होता है, उसका साइज 90 माइक्रोन होता है। अगर 10 mm की साइज की सीव ले रहे हैं तो उसका मतलब ये डायगोनल साइज उसका क्या 10 mm है, और ये 90 डिग्री करके हम इस साइड भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये 90 माइक्रोन तक का पार्टिकल इससे पास हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल जो इससे पास हो सकता है कितना है, 90 माइक्रोन। ये होता है। पहले लगभग 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं, उसको तोल लेते हैं वेइंग पैन पे, ये वेट 1 हो गया। इसके अलावा उस सीमेंट को अपन क्या करते हैं, 90 माइक्रोन की छलनी होती है, उस पर छानने के लिए डाल देते हैं। छलनी पे डाल दिया, उस छानने के लिए हम हाथ से भी उसको हिला सकते हैं, जैसे अपन आटा छानते हैं। उसके अलावा दूसरा मेथड क्या है, हम उसको शेक मशीन होती है हमारी, उससे भी हम कई बार छानते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो हमारा बच्चा जो उससे बड़ा, जो 70 माइक्रोन छोटा है वो नीचे पास हो जाएगा, और जो बड़ा है वो ऊपर रह जाएगा। इन दोनों का हमने ऊपर जो बचा हुआ है भार, उसको हमने W2 कर लिया। W1 है कुल भार, 100 ग्राम था, इसका करके फाइनल परसेंटेज निकाल लिया। ये हमारा BIS स्टैंडर्ड के अनुसार जो 90 माइक्रोन से बड़ी पार्टिकल 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा है मतलब वो सीमेंट फेल है। और हम कई बार क्या करते हैं, हम 10 से अगर 11 क्या 12 तक आ जाता है तो वापस टेस्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है एक सैंपल में कई बार गलतियां हो सकती है, और 8-9 आ रहा है तो भी हम वापस एक बार 3 सैंपल के एवरेज लेते हैं वैसे हर कट्टे में। ठीक है, ये कट्टा जो चेक करते हैं। और ये काफी क्रूड मेथड है, और काफी ज्यादा पॉपुलर मेथड है। वेट मेथड, इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा ही नहीं, वेट मेथड की ज्यादा एक्यूरेसी है, पर इसको इजी टू यूज मेथड है। तो 90 माइक्रोन से अगर 10% पार्टिकल भी बढ़े, मतलब क्या हो गया, सीमेंट ज्यादा मोटी है, महीन नहीं है, इसको अपन यूज नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसके साथ ये लेक्चर खत्म।